किसान दोस्तों, क्या आप तेलिया बैक्टीरियल ब्लाइट की समस्या से आपके पोमोग्रेनेट के फील्ड में आपको प्रॉब्लम आ रही है? अगर हाँ आ रही है तो क्या अभी तक आपको सॉल्यूशन मिल पाया है? अगर नहीं तो हमारे पास वो सॉल्यूशन है जो हम आज आपको हमारे एक किसान मित्र जिन्होंने हमारा पूरा सजेशन और पीओपी फॉलो किया है, उनके पोमोग्रेनेट के फील्ड में हम आपको उन्हीं के मुंह से आपको उनका एक्सपीरियंस शेयर करवाते हैं। नमस्कार किसान मित्रों, आज हम बात करेंगे बैक्टीरियल ब्लाइट तेलिया जो हमारे पोमोग्रेनेट के फील्ड में आता है और बहुत बड़ी समस्या आज पोमोग्रेनेट के किसान के बन के बैठा है। तो किसान मित्रों, वो किस बैक्टीरिया से होता है वो मैं आपको बताऊंगा। ये बैक्टीरियल डिजीज़ है जो ज़ैंथोमोनास एक्सोनोपोडीज नाम के बैक्टीरिया है, उनसे होता है। और इसका सिम्टम्स की बात करें तो सबसे पहले हमारे फ्रूट पे एक पानी और ऑयल का धब्बा जैसे बना हुआ है, तेल का धब्बा वैसा हमको स्पॉट देखने को मिलता है। धीरे धीरे वो पूरे फ्रूट पे उसके स्पॉट्स बन जाते हैं और बाद में फ्रूट क्रैकिंग भी हमको देखने को मिलता है, पूरा ब्लैक हो जाता है। और धीरे धीरे वो लीफ्स के ऊपर और हमारे स्टेम के ऊपर जो छोटी डालियां हैं उसके ऊपर भी वो पूरा फिर उसको इन्फेक्ट कर देता है। और जब वातावरण में ह्यूमिडिटी यानी भेज का प्रमाण हवा में जब एबोव 50% ह्यूमिडिटी चला जाता है और टेम्परेचर 25 से 30 के आसपास डिग्री सेल्सियस के आसपास जब होता है, तब ये इसका फेवरेबल कंडीशन है फैलने के लिए। और जब यहाँ पर हमारे खेत में ओस गिरती है, गुजराती में हम बोलते हैं जिसको हिम पड़ना, जाकड़ पड़ना, जो ओस गिरती है, धुम्मस होती है सुबह में, उस टाइम पे ये ज़्यादा फैलता है हमारे खेत में। तो और आगे बात करें कि एक प्लांट से दूसरे प्लांट में ये कैसे फैलता है, एक तो हवा से फैलता है, पानी से फैलता है, और जो हम प्रूनिंग करते हैं, हमारी प्रूनिंग सिकेटर जो होती है, उससे भी इन्फेक्टेड प्लांट से नॉन इन्फेक्टेड प्लांट पर इसका फैलावा होता है। तो दोस्तों, आप जहाँ पर इन्फेक्शन आपको दिख रहा है वो फ्रूट को पिक करके आपके खेत से दूर कहीं पर डिस्कार्ड कर दें। जो डालियों में इन्फेक्शन है उसको भी काट के डिस्कार्ड कर ले। आइए नितिन भाई से जानते हैं उनका अभी तक पोमोग्रेनेट में क्या एक्सपीरियंस रहा है। नितिन भाई, आपका नाम, मोबाइल नंबर, गांव बताइए और फिर आगे का आपका जो एक्सपीरियंस है, जो प्रॉब्लम्स आपको आई थी उसके लिए आपने क्या क्या ट्रीटमेंट यूज़ किया, वो आप बताइए। नमस्कार, मेरा नाम नितिन महेंद्र भाई रुडानी, गांव गुनातीतपुर, तालुका बच्चाऊ। अभी मैं पोमोग्रेनेट की खेती कर रहा हूँ और यहाँ पे मैं पूरा हंटिंग का प्रोडक्ट यूज़ कर रहा हूँ। अभी तक मेरे बगीचे में अनार एकदम हेल्दी दिख रहे हैं और ना कोई फूग है, ना कोई फंगस है, ना कुछ ऐसा कोई मेरे को यहाँ पे ना तेलिया है। हमारे गांव के आजू बाजू में हर प्लॉट में तेलिया आ गया है, लेकिन यहाँ पे कोई तेलिया ऐसा अभी मेरे प्लॉट में नहीं दिख रहा है। तो अभी इसका हंटिंग का पूरा प्रोडक्ट मैं यूज़ कर रहा हूँ। नैनो सल्फ हो गया, नैनो रीच हो गया, नॉकआउट हो गया, फिर अपना बम्पर हो गया, वो वर्जिन भी नीचे से एक बार दिया हुआ है ड्रेंचिंग में। तो ऐसे ऐसे प्रोडक्ट मैं यूज़ करता हूँ और रोहित भाई मेरे को गाइडेंस करते हैं। आपने सबसे पहले हंटिंग का कौन सा प्रोडक्ट से चालू किया ये ट्रीटमेंट देने का? पहले पानी में ही मैंने स्टार्ट किया था ड्रिप में वर्जिन देने से। वर्जिन से रूट जो अच्छे ग्रोथ करते हैं और विल्ट का प्रॉब्लम रुकता है उससे। और उसके बाद और आगे जैसे नीचे वर्जिन दिया वैसे ऊपर तेलिया और फंगल और बैक्टीरियल को कंट्रोल करने में जैसे आपने 100% यूज़ किया। हाँ, 100% मैंने एक बार पहले स्टार्टिंग में यूज़ किया था, फिर बाद में अनार सेट होने के बाद एक बार यूज़ किया था, और अभी जो साइज बढ़ रही है तो अभी एक बार यूज़ किया है। तो वैसे आपने जो यूज़ किया है 100%, वो हिसाब से आपके जो पोमोग्रेनेट का जो 5 एकड़ का जो फार्म है उसमें आपको दिख रहा है दूसरी कंपैरिजन में या नहीं दिख रहा है? नहीं, 100% का जो मैं स्प्रे किया है, 3 स्प्रे किया है, उसमें अंतर मेरे को ये दिख रहा है कि मेरे प्लॉट में अभी तक अनार में फूग नहीं है, कोई भी टपकी वाला फूग है या पुछड़ी वाला फूग है वो कोई तेलिया भी नहीं। तेलिया भी नहीं है। तो दूसरे जो
अदर्स दूसरे फार्मर है उनके फार्म में आपको दिखाई दे रहा है? अदर्स की तो मैं बात करूं या ना करूं, मेरे ही प्लॉट की बात करूं, दूसरा प्लॉट है मेरे, उसमें भी तेलिया दिख रहा है। अच्छा, जिसमें ट्रीटमेंट नहीं हुआ है 100% का हंटिन का, उसमें भी तेलिया दिख रहा है। किसान दोस्तों, ये एक की पॉइंट हम यहाँ से ले सकते हैं। नितिन भाई ने एक्सपेरिमेंट के तौर पे ही ये प्लॉट में एप्लीकेशन करने का डिसाइड किया था, और आज हम विजिबल डिफरेंस उनके ही ऑब्जर्वेशन से और हमने खुद आके वेरीफाई भी किया कि जहाँ पर ट्रीटमेंट हुआ है हंटिन का और 100% खास करके उसका, तो वहाँ पर तेलिया का बिल्कुल ज़ीरो प्रेजेंस है। और उनका ही पास में जो प्लॉट है यहाँ पर, जहाँ पर उन्होंने जो रेगुलर ट्रीटमेंट अपनी वो करते हैं, वो उन्होंने जारी रखी है, तो उसमें कई जगह पर तेलिया का प्रॉब्लम अभी उनको फेस करने को मिल रहा है। तो किसान दोस्तों, क्या आप आपके खेत से तेलिया को बचाना चाहते हैं? तेलिया का प्रॉब्लम आपके खेत में क्या है? उससे आपको क्या नुकसान ज़्यादा हो रहा है? अगर आप तेलिया से आपका प्लॉट, जिसे हम बैक्टीरियल ब्लाइट बोलते हैं, उससे आप अपने प्लॉट को बचाना चाहते हैं, तो आप हंटिन ऑर्गेनिक्स की प्रोडक्ट्स 100% रीजनल सॉइल, नैनोसल्फ और भी पूरी रेंज है, जिससे प्लांट की इम्यूनिटी बेसिकली हम बढ़ाते हैं, ऊपर से उसको डिसइंफेक्ट करते हैं और खुद वो प्लांट उसके सामने लड़ सके और अपनी इम्यूनिटी बढ़ा के स्ट्रॉन्ग रहे। ऐसा प्लांट आप भी डेवलप करना चाहते हैं तो जल्दी से जल्दी हमसे जुड़े। आप अभी प्लांट की कंडीशन देख सकते हो कि सब लीव्स हेल्दी है, कोई स्पॉट नहीं, सब फ्रूट आप देख लो, किसी पे बैक्टीरियल ब्लाइट, फ्रूट रॉट, किसी का भी कोई इफेक्ट आपको यहाँ पर प्रेजेंस नहीं दिखेगा। बैक्टीरियल ब्लाइट, तेलिया रोग जो है, उसका ज़्यादा फैलाव पौधे में तब भी होता है कि जब नाइट्रोजन फर्टिलाइज़र का ओवर यूज़ होता है और माइक्रोन्यूट्रिएंट का डेफिशिएंसी भी जब पौधे में होता है, तो वो पौधा ससेप्टिबल हो जाता है बैक्टीरियल ब्लाइट के अटैक के लिए। तो आप नाइट्रोजन की जितनी रिक्वायरमेंट है उतनी ही सप्लाई करें और माइक्रोन्यूट्रिएंट का सप्लाई भी ज़रूरियात के मुजब सुनिश्चित करें, ताकि अपना पौधा प्लांट के सामने रेजिस्टेंस बन पाए, अपनी इम्यूनिटी वो बैक्टीरियल ब्लाइट के सामने डेवलप कर पाए उसके लिए। और जब बात आती है इसके प्रॉपर कंट्रोल की, आप प्रिवेंशन में जाना चाहें या फिर आपके फील्ड में बैक्टीरियल ब्लाइट आ गया है, तब भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। 100% जो है उसको 1 ml 1 लीटर पानी में और उसके साथ नैनोरिच 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के पूरा पौधे का कैनोपी जो है अपना वो कवर हो जाए, तो उस वैसे स्प्रे करें। उसमें थोड़ा वाटर वॉल्यूम आपको ज़्यादा लगाना है, 1.5 वाटर वॉल्यूम लगा दीजिए जो आप रेगुलर लगा रहे हैं उससे, ताकि प्रॉपर कैनोपी उसकी जो है वो कवर हो जाए और पूरा पौधे पे, फ्रूट पे या उसकी डालियों पे जहाँ पर भी बैक्टीरियल ब्लाइट का स्पोर लगा हुआ है वो वहाँ पर ख़त्म हो जाए। तो और ये स्प्रे को आप हर 15 दिन पे रिपीट करिए, तो आपको सभी तरह के फंगल डिजीज़ और बैक्टीरियल डिजीज़ को कंट्रोल करने में आपको इससे बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी। और आपको केमिकल फंजीसाइड्स जो हैं, जो आप बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हो, उसके ऊपर से निर्भरता भी कम हो जाएगी। और जैसे केमिकल्स यूज़ करने से हमारी फंगस और बैक्टीरिया में रेजिस्टेंस आ जाता है, तो उसकी इफ़ेक्टिविटी कम हो जाती है। तो 100% जो है उसके इस्तेमाल से बिल्कुल रेजिस्टेंस डेवलप नहीं होता और वो पूरा रेसिड्यू फ्री है और वो खाने के लिए भी बहुत सेफ़ है। आप आज भी स्प्रे करके तुरंत खा सकते हैं अपने फ्रूट को, उतना वो सेफ़ है। और हर 15 दिन पे इसका रिपीट इस्तेमाल करिए। और दूसरा, इसको कंट्रोल करने में आप नैनोसल्फ और डिजनिल सॉइल, नैनोसल्फ 2 ml 1 लीटर पानी में और डिजनिल सॉइल 1 ml 1 लीटर पानी में, साथ में नैनोरिच स्टिकर जो है 1 ml 1 लीटर पानी में मिला के आप उसको भी हर 15 दिन पे रिपीट करिए।